चर्चा करें। एक ऐसा मामला उभर के सामने आया है यूनियन बैंक का, जहां सामने बैठे हमारे पीयूष जी हैं, जो उनका साफ साफ आरोप है बैंक पर की धोखाधड़ी का, कि बैंक द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी की गई है। आखिर क्या मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, जानेंगे इन्हीं से। सबसे पहले तो हम सर आपका नाम जानना चाहेंगे। पीयूष शुक्ला नाम है मेरा। मैं तो पीयूष शुक्ला जी, क्या मामला है? आपने जैसा बैंक पे, यूनियन बैंक पे आरोप लगाया है कि आपके साथ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है आपके साथ? बैंक ने हमारे साथ हमारे किए हुए कार्य का भुगतान किया है। हमारा किए हुए जो कार्य हमने और हमारे कर्मचारियों ने प्रदान किया, उसका भुगतान किसी दूसरे खाते में किया, और जब उसमें फंसते हुए देखकर उन्होंने हमारे ही दस्तावेजों को जाली बताकर मेरा कार्य पे भी रोक लगा दी और मेरा भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। बैंक ऐसा क्यों करेगा? एक बात बताइए, बैंक सक्षम है, वो भरोसे का प्रतीक है, तो ऐसा क्यों करेगा कि नामी बैंक है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। बैंक तो सक्षम है, बैंक भी सही है, लेकिन बैंक के जो कुछ कर्मचारी हैं, जैसे प्रवीण मिश्रा, अरुण मिश्रा, ऋषिकेश मिश्रा। सबसे पहली बात कि आप जो बैंक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है। आप सोच समझ रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं इसकी कितनी सत्यता होगी? मैं बैंक के कर्मचारी जो है उन पर आरोप लगा रहा हूँ, और जो उन्होंने किया, और उन्हीं के दस्तावेज हैं मेरे पास। जो भी कार्य है, जो भी मैं दस्तावेज है, जो मेरे कार्य है, अगर मेरे पास कोई ऐसी, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ बैंक कार्रवाई कर ले। हालांकि बैंक ने ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की। बैंक के पास मैं करीबन 2020 से इतने लेटर भेज चुका हूँ, इतनी जांच के लिए बोल चुका हूँ, ना उसमें कोई जीएम जांच करना चाह रहे हैं, ना डीजीएम जांच करना चाह रहे हैं। पहला सवाल आपसे आपको रोकेगी, आखिर मामला क्या, किस वजह से? क्योंकि आपका तो बैंक से बढ़िया चल रहा है, काम चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको इस तरह से बैंक में जाने की नौबत आ गई? असल में है क्या कि एक प्रवीण मिश्रा के रिश्तेदार है पंकज कुमार दुबे जी, उनको हमारे यहाँ कर्मचारी के रूप में हमारे यहाँ रखवाया गया। क्योंकि बैंक में काम कर रहा हूँ तो उन्होंने बोला तो मैंने रख लिया। और ये बैंक के किसने कहा था आपको यहाँ अपने यहाँ रखने के लिए? यहाँ पे रखने का किसने आपको है? प्रवीण मिश्रा प्रवीण मिश्रा, ये कौन है? यूनियन बैंक के लीडर हैं, इंडिया लेबर के लीडर हैं, और उनके रिश्तेदार है अरुण मिश्रा। ये सब लोग मतलब आगे बताइए। मैंने उनको रख लिया। रखने के बाद क्या था कि करीबन मुझे 40 ब्रांचों, 50 सारी ब्रांचों में डाक पहुंचाने का, क्लीनिंग डाक लाने का कार्य दिया गया था। अब उन्होंने किया क्या कि 8 ब्रांचों जिसमें पंकज को उन्होंने लगाया, उसको हम तनख्वाह भी दे रहे थे, उसके उपरांत भी मेरे किए हुए कार्य का भुगतान पंकज के खाते में ब्रांचों को जबरदस्ती दिलाया गया। सब जाली दस्तावेज बताया गया बैंक द्वारा कि आपने जाली दस्तावेज लगाए। ये देखिए, इस प्रमाण पत्र, इस आवेदन पत्र पे, ये आवेदन हमने बैंक पे किया था कि हमें लेटर जारी किया जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमें लगाना है। तो जाहिर बात है, ये लेटर उनकी जानकारी में, उन्हें पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लेटर लगाया जाएगा और जांच होने के लिए मेरे पास आएगा ही आएगा। ये प्रक्रिया है बैंक की, क्योंकि बैंक के डीजीएम रहे तो उन्हें तो पता है ये चीज तो होनी है। ये देखिए, इस पर ये लेटर जारी किया गया। श्रीमान गौर किए, 5/1/2021 को जारी हुआ है, और ये पत्र 20/11 मतलब 1 महीना पहले ही जारी हुआ है। सेम लैंग्वेज है, सेम भाषा का इस्तेमाल, एक ये सेम भाषा है और सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, सिवाय जो हमने वर्क ऑर्डर जो काम किया उसका कार्य का विवरण लिखा, बाकी सेम टू सेम है जो 1 महीने पहले भी था। तो हमें जाली की हो सकता है, जो हमने कार्य किया है, ये कहे ना हमने इसका कार्य नहीं किया, इसमें जाली लिखा हुआ है, जाली की हमें हो सकता है कब पड़ेगी, जब हमने कोई चीज की ना हो हमें जाली। जब हमारा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये 2006 के लगभग शुरू हो गया, 2006 शुरू हुआ था, और अब आपके 2024 हो गया है। और जाली दस्तावेज वाला पेपर हमारा 6 जनवरी 2021 को इन्होंने ये प्रकरण उठाया, जानबूझ के प्लानिट करके इन्होंने काम पे रोक लगाई है। सीधी सी बात है श्रीमान जी, अगर जाली दस्तावेज पे लगा रहे हैं तो इनका वाक्य होना चाहिए था 28/1 के बाद। इन्होंने कार्य 6 को बंद किया दस्तावेज प्राप्त होने से पहले। इसका मतलब इन्हें प्लानिट थे, इन्हें पता था कि ये दस्तावेज हमने जारी बनाया है, ये कल जान, लेकिन ये जल्दी में ये भूल गए कि मुहर जो है बैंक की लगी। कराइए, हम गलत पाए जाते तो हमारे पर FIR दर्ज कराइए, हम सजा भुगतने को तैयार हो, इसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई। अरे सर, ये देखिए स्टेटमेंट, पंकज के स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है SK एक्सप्रेस का भुगतान, मैं दिखा रहा हूँ आपको। हमने कैमरामैन के कहने इसको भी दिखाएं एक बार। देखिए, ये देखिए SK एक्सप्रेस बिल, जी जी,
आपको दिख रहा होगा, हाँ हाँ, ये दिख रहा है इसके 5,820 रुपए का जी एसके एक्सप्रेस का बिल। जी। अब एसके एक्सप्रेस का बिल सेविंग अकाउंट पंकज के खाते में क्या कर रहा है, और इसी तरह के सारे बिल है जितने आपको दिख रहा है, ये पंकज के स्टेट बैंक यूनियन बैंक के खाते में सिर्फ यूनियन बैंक का ही पेमेंट हुआ है, और कहीं कोई पेमेंट आया ही नहीं है। ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। और जबकि 17 में जीएसटी भी था, जीएसटी था तो गवर्नमेंट टैक्स की भी चोरी हो गई अगर कहा जाए तो। ये बहुत बड़ा स्कैम, इसका बहुत बड़ा स्कैम हो गया अंतर बैंक में। बिल्कुल है, इसमें सिर्फ प्रवीण मिश्रा, अरुण मिश्रा, ऋषिकेश मिश्रा और वो प्रशांत कटियार, इन लोगों को लगा प्रशांत कटियार तो इनके सबके मोहरे रहे, ये लोग दिग्गज थे, और इनके ऊपर बैठे अधिकारी और राजीव मिश्रा जीएम थे तत्काल। पूरे ये लोग मिश्रा परिवार एक ही परिवार के थे, उसका इन्होंने फायदा उठा के भरपूर कैरिकेट किया। और कितने का स्कैम हुआ ये आपके, कितने मतलब कितने समथिंग 70 से 75 लाख रुपए। 75 मान लीजिए कोई चैनल आपको हटाता ही है तो तनख्वाह तो आपको देगा ना। यूनियन बैंक में ऋषिकेश मिश्रा की गुंडई इस कदर हो गई थी कि 6 तारीख को काम हटाने के बाद जो मैंने कार्य किया उसका भुगतान भी नहीं किया जा रहा मेरा, जबकि उस पर कोई एलिगेंस कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, जो उसके बाद जो पहले का पंकज का भुगतान वो तो है ही है, उसके बाद जो अभी बाद में भी जो कार्य कर रहा हूँ आखिरी में इन्होंने क्या किया, वो कार्य पे पूरे रोक लगवा दी, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि उसकी जांच हो गई थी। पूरी जांच होने के बाद भी अब आधे ज्यादा पेपर, अब आज 4 साल हो गए, अब क्या वो उनके जो बीच में उनके बाद में जो अधिकारी आए हुए हैं, क्या मनीष जी हैं और अमित जी, वो कह रहे हैं मैं क्या करूं। इसका विषय भी है और बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए और पूर्ण तौर में इनका साथ देना चाहिए। इनकी जो भी अपनी शिकायतें हैं उसकी जांच करें, उसकी इंक्वायरी करें, और अगर इन पे कोई आरोप सिद्ध होते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं अगर बैंक के अंदर के जो अधिकारी जो कर्मी हैं अगर उनको उनकी इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि बैंक से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी लोग एक परिवार समझ के बैंक में आते हैं, और जब वो उनका पैसा